हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th सेकंड यूनिट विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज। विविध प्रश्नावली से पहले एग्जाम्पल 5 सॉल्व करते हैं। उदाहरण 5। इस वर्ष अभी आज के पेपर में भी प्रश्न आया था, 4 अंक का प्रश्न है। tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x और x लेस देन पाई अपॉन 2 से छोटा है, ग्रेटर देन बड़ा है माइनस 3 पाई अपॉन 2 से। इसको सरलतम रूप में व्यक्त करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसके करने के 2 मेथड हैं। एक तो यह है कि cos x का फॉर्मूला लगा दें। देखो मैं साइड में बता रहा हूँ। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं। तीसरा फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। 2x का है, यदि x का लगाना है तो कोण आधा हो जाएगा, x अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये तो हो गया cos x का फॉर्मूला। और 1 का आइडेंटिटी लगाएंगे। 1 की आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। चूँकि cos x का फॉर्मूला x अपॉन 2 में है तो इसको भी x अपॉन 2 में ले लेंगे, कोण समान होना चाहिए। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 2x का होता है 2 साइन x cos x। और 2x में से कोण को यदि आधा करना है x तो x अपॉन 2 हो जाएगा। इस तरह से तीनों के मान रख दिए जाएंगे। तो इन मानों को रखते हैं। tan इनवर्स cos x का है cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 2। 1 का है, 1 की आइडेंटिटी सरसम का cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस साइन x का फॉर्मूला 2 साइन x अपॉन 2 cos x अपॉन 2। ऊपर एक फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक ब्रैकेट में a माइनस बी आएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी आएगा। tan इनवर्स cos x अपॉन 2 माइनस साइन x अपॉन 2 a माइनस बी हो गया, और cos x अपॉन 2 प्लस साइन x अपॉन 2 a प्लस बी हो गया। नीचे होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a है यहाँ पर cos x अपॉन 2 माइनस b है साइन x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब cos x अपॉन 2 माइनस साइन x अपॉन 2, जब ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कैंसिल हो गया। tan इनवर्स cos x अपॉन 2 प्लस साइन x अपॉन 2 अपॉन cos x अपॉन 2 माइनस साइन x अपॉन 2। ऐसा एक प्रश्न किया था एक्सरसाइज में कि अंश और हर में cos थीटा का भाग दिया था। तो यहाँ अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos xy2 का भाग दे देंगे। तो tan इनवर्स cos x अपॉन 2 अपॉन cos x अपॉन 2 प्लस साइन x अपॉन 2 अपॉन
cos x अपॉन 2 अपॉन cos x अपॉन 2 अपॉन cos x अपॉन 2 माइनस sin x अपॉन 2 अपॉन cos x अपॉन 2। भाग क्यों देते हैं? भाग देने से एक फॉर्मूला बनेगा, tan इनवर्स 1 आएगा sin अपॉन cos tan x अपॉन 2 और ये 1 आएगा sin अपॉन cos tan x अपॉन 2। ये फॉर्मूला है, मैं बता चुका हूँ आपको। tan इनवर्स tan 45 प्लस एक्स का है, 45 प्लस थीटा का है, 45 प्लस थीटा का है, तो 45 को कहेंगे पाई अपॉन 4 प्लस थीटा के स्थान पर x अपॉन 2 है। फार्मूला मैं साइड में लिख के बता देता हूँ। फार्मूला जो है tan 45 मीन्स पाई अपॉन 4 प्लस थीटा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा से। अब आप ध्यान दो, थीटा के स्थान पर x अपॉन 2 है तो यहाँ x अपॉन 2 आ जाएगा, tan से tan इनवर्स हट जाएगा तो आंसर आएगा पाई अपॉन 4 प्लस x अपॉन 2। इस वर्ष आज के पेपर में ये प्रश्न 4 अंक का आया था, बिल्कुल आसान प्रश्न है। इसी टाइप के प्रश्न पेपर में आते हैं। तो एक बच्चे की प्रॉब्लम थी कि सर एग्जाम्पल 5 बताना, तो एग्जाम्पल 5 सॉल्व कर दिया। इसके बाद अध्याय 2 की विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज यूनिट सेकंड की उसका क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। वैल्यू फाइंड करनी है। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन 6। मैंने आपको बताया था कि कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, लेकिन तब हटेगा जब ये कोण है वो कॉस इनवर्स की जो रेंज है, परिसर है, उसमें आ जाए। अभी जब उसके बाहर है, क्योंकि देखो कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई, परिसर होता है 0 से पाई, 0 से 180 के बीच में, और ये बहुत ज़्यादा है। पाई अपॉन 6 माने 30, और 30 का 13 से इंटू करो, 13 390 डिग्री है। तो जो इससे बाहर है तो पहले इसको रेंज में बनाना पड़ेगा, तब कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा। इस टाइप के प्रश्न ओटी में आते हैं, वस्तुनिष्ठ में आते हैं, 1 अंक के। कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस प्लस पाई अपॉन 6। अब आप इसको हल करो, 6 का 2 से 12 पाई प्लस पाई, 13 पाई बटे 6, 13 पाई अपॉन 6 आ जाएगा। आप कहोगे सर कैसे सोच के लिखेंगे हम, तो आपको सोचना पड़ेगा। ऐसे 6 का 13 में भाग दोगे तो 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा, एक शेष बचेगा, तो 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6, इस तरह से सोचना पड़ेगा। अब यहाँ चतुर्थांश का उपयोग करेंगे। कॉस इनवर्स कॉस पाई अपॉन 6, 2 पाई हट गया। अब चतुर्थांश देखेंगे, 2 पाई माने 360, 360, 360 प्लस थीटा पहले चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में कॉस प्लस का होता है तो प्लस का आ जाएगा। साइड में बता सकते हैं कॉस 2 पाई प्लस थीटा इक्वल कॉस थीटा होता है, और थीटा के स्थान पर पाई अपॉन 6 है। अब कॉस से कॉस इनवर्स हट जाएगा, पाई अपॉन 6 आएगा। अब क्यों हट गया? क्योंकि पाई अपॉन 6 है 30 डिग्री, और 30 कॉस इनवर्स की जो रेंज है 0 से 180, तो 0 से 180 के बीच में 30 आता है। तो जब ये इसकी रेंज में आ जाएगा कोण, तब कॉस इनवर्स से कॉस हटता है, तो पाई अपॉन 6 आया। क्यों आया? क्योंकि पाई अपॉन 6 बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 से पाई को, 0 से पाई कॉस इनवर्स की रेंज है। तो इस तरह से ओटी टाइप का प्रश्न है।
सेकंड क्वेश्चन है विविध प्रश्नावली का। tan इनवर्स 7 पाई/6 tan इनवर्स 10। अब देखो 6 का 7 हम भाग देंगे, एक बार जाएगा तो मीन्स 1 पाई आएगा प्लस पाई/6। अब एक बार सॉल्व करके देख लो, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई/6 आ जाएगा। इसके बाद लगेगा चतुर्थांश क्वाड्रेंट, tan इनवर्स 10 पाई/6। अब 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तीसरे चतुर्थांश में होता है, और तीसरे में 10 प्लस का होता है तो प्लस आएगा। यहाँ बता देते हैं 10 पाई प्लस थीटा होता है tan थीटा, और थीटा के स्थान पर पाई/6 है। अब 10 से tan इनवर्स हट जाएगा तो पाई/6 आंसर आएगा। और ये हटा क्यों? क्योंकि पाई/6 10 की रेंज में आ गया, और 10 की रेंज होती है ओपन इंटरवल -पाई/2 से पाई/2, -90 से +90 के बीच में। पाई/6 माने 30 डिग्री आता है, इसलिए tan इनवर्स से 10 हट गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थर्ड में सिद्ध करना है, प्रूव करना है, तो LHS ले लेंगे। पहले प्रश्न लिख लेते हैं। 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल tan इनवर्स 24/7। तो LHS लेते हैं 2 sin इनवर्स 3/5। अब साइन इनवर्स x है, इसको टेनम बदल लो तो 2 tan इनवर्स x का टेनम फार्मूला लग जाएगा। तो देखिए एक फार्मूला मैंने बताया था, साइन इनवर्स x को बाकी 5 में बदलना। तो साइन को टेनम बदलने के लिए फार्मूला होता है tan इनवर्स x/√1 -x² से। तो 2 tan इनवर्स x के स्थान पे आएगा 3/5, तो 3/5 √1 - 3/5 का स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स 3/5 √1 - 9/25। 2 tan इनवर्स 3/5, देखो 25 - 9 16/25, और वर्गमूल लोगे 16/25 का तो 4/5 आएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 tan इनवर्स 3/4 आएगा। अब फार्मूला लगेगा 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले पड़े थे, एक tan में, एक साइन में, एक कोस में। तो 2 tan इनवर्स x का 10 वाला फार्मूला लगेगा। साइड में लिख देता हूँ, 2 tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 2x/1 - x² से। तो tan इनवर्स, देखो 2 tan इनवर्स x के स्थान पर 3/4 लिखना है यहाँ पर। तो 2 × 3/4 अपॉन 1 - 3/4 का होल स्क्वायर। तो tan इनवर्स 2 से 4 कैंसिल होगा 2 बार, तो ऊपर आएगा 3/2 1 - 9/16 tan इनवर्स 3/2, और ये आएगा 3/2 अपॉन 16 - 9 7/16 7/16। आगे कर देते हैं tan इनवर्स 3/2 पलटोगे तो 16/7, 2 से कैंसिल होगा 8 बार, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 8 × 3 = 24/7। ये RHS आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। लेकिन जो आपको गुणधर्म मैंने आपको लिखाए भी हैं, सिद्ध भी कराए हैं,
और PDF में भी दिए हैं। आप इनको याद नहीं करोगे तो प्रश्न न तो समझ में आएंगे और न ही प्रश्न हल होंगे। तो इन्हें आप अच्छी तरह से लर्न करना है। इसके बाद अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल tan इनवर्स 77/36। LHS ले लेते हैं। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 तो इसमें फॉर्मूला लगेगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा साइन इनवर्स x इंटू अंडरवुड 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस y इंटू अंडरवुड 1 माइनस एक्स स्क्वेयर से x के स्थान पर फॉर्मूले में 8/17 है और y के स्थान पर 3/5 है। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x मीन्स 8/17 इंटू अंडरवुड 1 माइनस बाई स्क्वेयर 3/5 का होल स्क्वेयर प्लस y मीन्स 3/5 इंटू अंडरवुड 1 माइनस एक्स स्क्वेयर x मीन्स 8/17 का होल स्क्वेयर। साइन इनवर्स 8/17 इंटू अंडरवुड 1 माइनस 9/25 प्लस 3/5 इंटू अंडरवुड 1 माइनस 64/289। 8 का वर्ग 64, 17 का वर्ग 289, 289। साइन इनवर्स 8/17 25 माइनस 9 16/25 और वर्गमूल लोगे तो 4/5 प्लस 3/5 इंटू 289 माइनस 64 225/289 और 225 का वर्गमूल 15 आएगा और 289 का 17 आएगा। एक बार और समझे, 289 माइनस 64 तो 225/289, 225 का वर्गमूल 15, 289 का 17। साइन इनवर्स 32/85 प्लस 45/85 तो ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 85 LCM आएगा, 5 और 2 7 और 4 और 3 7, 77/85 तो साइन इनवर्स 77/85 आ गया। अब इसको 10 में चेंज करना है, 10 इनवर्स लाना है। तो 10 में चेंज करने के लिए साइन को 10 में चेंज करने का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स x अपॉन अंडरवुड 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो देखिए आप tan इनवर्स x 77/85 अपॉन अंडरवुड 1 माइनस एक्स स्क्वायर 77/85 का होल स्क्वायर tan इनवर्स 77/85 अंडरवुड 1 माइनस 77 का होल स्क्वायर। तो 77 इंटू 77 7 7 49 49 और 4
53 और फिर वही आएगा 539 9 12 9 5 59 29 और 85 का 85 से इंटू करोगे 25 5 अट्ठे 40 और 2 42 8 5 40 और 8 अट्ठे 64 और 4 68 5 2 2 72 25 tan इनवर्स 77/85। अब देखो 72 25 में से 59 29 कटेंगे तो 59 29 घटाएंगे 15 में से 9 गए तो 6 9 1296 तो ये आ जाएंगे 1296 बटे 72 25 और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 77/85 और 1296 का वर्गमूल आएगा 36 और 72 25 का वर्गमूल आएगा 85। 85 से 85 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा आपका tan इनवर्स 77/36। देखो आप RHS आ गई तो ये आपका RHS आ गया tan इनवर्स 77/36। तो इस तरह से प्रश्न 4 कंप्लीट हो गया। 5वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। इस टाइप के प्रश्न पेपर में 4 अंक के आते हैं और एक वस्तुनिष्ठ आता है। इस तरह से यूनिट केवल 5 अंक की है। क्वेश्चन नंबर 5 cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल cos इनवर्स 33/65। तो इसमें आप ध्यान दो LHS लेंगे cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। इसमें जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। तो फार्मूला होता है cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस प्लस में माइनस आता है √1 - x स्क्वायर इंटू √1 - y स्क्वायर। फॉर्मूले आपको ज़रूर याद होना चाहिए। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म आपको याद होना चाहिए, बिना इनके प्रश्न सॉल्व नहीं होंगे। अब इसमें x के स्थान पर 4/5 और y के स्थान पर 12/13। तो cos इनवर्स x मीन्स 4/5, y मीन्स 12/13 माइनस √1 माइनस x मीन्स 4/5 का स्क्वायर, y मीन्स 12/13 का स्क्वायर। cos इनवर्स 48/65 माइनस √1 माइनस 16/25 1 माइनस 144/169 होल स्क्वायर कर दिए। cos इनवर्स 48/65 माइनस, अब देखो 25 माइनस 16 9 आएगा 9 और 9/25 का वर्गमूल आएगा 3/5। 169 माइनस 144, 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 बचेंगे। तो 25/169 और वर्गमूल लोगे तो 5/13 आएगा। cos इनवर्स 48/65 माइनस 15/65 एलसीएम आएगा 65। 48 में से 15 घटाओगे 33/65 RHS। तो बहुत आसान प्रश्न होते हैं, बस आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल साइन इनवर्स 56/65। अब आपके पास दो तरीके हैं। इसको साइन में चेंज कर लें तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला लग जाएगा, तो आंसर साइन इनवर्स में आ जाएगा। तो देखो cos इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, पहले LHS लेते हैं। cos इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स 3/5। cos इनवर्स x का फार्मूला, इसको साइन में बदलना है तो साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर से आपके पास लिखा हुआ है, तो cos को साइन में बदलोगे तो साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स है 12/13 12/13 का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स 12 का वर्ग 144, 13 का 169 प्लस साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स 169 माइनस 144 एलसीएम लोगे तो 169 में से 144 घटाओगे तो 25 बचेंगे, तो √25/169 प्लस साइन इनवर्स 3/5, तो साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो आपका लगेगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर से साइन इनवर्स x के स्थान पे 5/13 इंटू √1 माइनस बाई स्क्वायर मीन्स 3/5 का स्क्वायर प्लस y मीन्स 3/5 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 5/13 का होल स्क्वायर। साइन इनवर्स 5/13 इंटू √1 माइनस 9/25 प्लस 3/5 इंटू √1 माइनस 25/169 होल स्क्वायर खोल दिए। साइन इनवर्स 5/13, देखो 25 माइनस 9 16/25 और 16/25 का वर्गमूल लोगे तो 4/5 प्लस 3/5 इंटू 169 माइनस 25 144 आएगा, और 144 का वर्गमूल 12 आएगा स्क्वायर रूट, और 169 का 13 आएगा। तो साइन इनवर्स 20/65 प्लस 36/65 एलसीएम 65 आएगा तो ऊपर ऐड हो जाएगा 56/65 इक्वल RHS। तो इस तरह से छठवां प्रश्न भी सॉल्व हो गया। प्रश्न बहुत आसान है, केवल आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के जो गुणधर्म हैं वो याद होना चाहिए, उसके बिना नहीं होंगे। वीडियो को पॉज करके नोट्स ज़रूर बनाएं, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ लें। नेक्स्ट वीडियो में आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।